वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। प्रत्युत्तरदाता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस समाचार पर कि एक केंद्रीय मंत्री ने अपने एक न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश एक्स से संपर्क किया था। उच्चतम न्यायालय ने CPIO से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए दिनांक 6/7/2009 को एक आवेदन किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। पुनः इस अस्वीकृति की अपील भी 5/6/2009 को निरस्त कर दी गई, किंतु पुनः केंद्रीय सूचना आयुक्त CIC के समक्ष अपील पर CIC ने अपने आदेश दिनांक 24/11/2009 के द्वारा आदेशित किया कि आवेदक को सूचना प्रकट की जाए और यह कि ऐसी सूचना देने से न्यायाधीश का कोई संवैधानिक परिस्थिति प्रभावित नहीं होगी। इसी आदेश के विरुद्ध CPIO ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। सिविल अपील संख्या 10044 वर्ष 2010 के अंतर्गत मामला यह था कि प्रत्युत्तरदाता सुभाष चंद्र ने CPIO के समक्ष एक आवेदन पत्र देकर उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्तिगण HL दत्तू, AK गांगुली और RM लोढ़ा की नियुक्ति से संबंधित सभी फाइलें पत्राचार की सूचना दिए जाने की मांग की थी, जिनकी नियुक्ति वरिष्ठता क्रम की उपेक्षा करते हुए न्यायमूर्तिगण AP शाह, AK पटनायक और BK गुप्ता की गई थी, किंतु रजिस्ट्री ने यह कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और संबंधित सूचना रजिस्ट्री में उपलब्ध नहीं होती है। इसके विरुद्ध प्रथम अपील निरस्त हो जाने (25/3/2009) के बाद अगले अपील पर मुख्य सूचना आयुक्त ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 2/9/2009 रिट याचिका संख्या 288 वर्ष 2009 CPIO SCI बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल और एक अन्य में तथा SP गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) में दिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपील अनुज्ञात की और आवेदक को उसके द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार अपील संख्या 2683 में भी प्रत्युत्तरदाता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने विभिन्न राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को अपनी संपत्तियों की किए गए न्यायाधीशों की घोषणा से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए दिनांक 10/11/2007 को एक आवेदन CPIO के समक्ष
प्रस्तुत किया था, जो मामला अंततः दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंचा, जिसमें उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 288/2009 का निस्तारण करते हुए आदेश दिनांक 2/9/2009 के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लोक प्राधिकारी मानते हुए कुछ सीमाओं के अधीन आवेदक को सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया। अंततः इस आदेश की समीक्षा उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ को करनी पड़ी, जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विभिन्न धाराओं की समीक्षा करते हुए तथा एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करते हुए प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में निर्णय दिया। अतः उपर्युक्त मामले के साथ इस निर्णय के विरुद्ध भी उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। उपर्युक्त तीनों अपीलों को समेकित करते हुए उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित प्रश्न विरचित कर उसे संविधान पीठ के द्वारा विनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया, जिस पर इस संविधान पीठ में निर्णय दिया है। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत चाही गई सूचना को सार्वजनिक किए जाने से प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता है और ऐसा किया जाना समय की मांग है? क्या चाही गई सूचना न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप को आशीत करता है? क्या चाही गई सूचना को सभी संवैधानिक अंगों के द्वारा एक ईमानदार राय के स्वतंत्र और सच्चा निष्कपट राय को सुनिश्चित करने तथा विनिश्चयों की विश्वसनीयता में किसी नाश से बचाने के लिए जो प्रभावी सलाह लिए जाने के लिए तथा सही निर्णय लिए जाने के लिए अनिवार्य भी है, प्रदान नहीं की जा सकती है बिना। दोस्तों, यदि डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।